आप कितना पढ़े हैं ना एक साल वो मायने नहीं रखता, रिवीजन कैसे करते हैं उससे आपका नंबर आएगा। हम अभी नंबर लाने के लिए बताएंगे नंबर कैसे आएगा। और ये बात आप ठान लीजिए कि बिहार बोर्ड है ना, बिहार बोर्ड में नंबर लाना बहुत आसान है। बोले थे ना आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ के बच्चा फर्स्ट कर लेता था, हम तो आपको बताएंगे 450 प्लस कैसे लाना है। ठीक है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ना, सब कुछ बताएंगे आपको, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हर एक चीज़ बताएंगे आपको। सिर्फ रिवीजन कैसे करते हैं। हमको किस कारण से सिर्फ और सिर्फ 4 से 41 आ पाया, वही रिवीजन कारण। ऐसा नहीं कि भर साल नहीं पढ़े हुए थे, भर साल बहुत अच्छा से पढ़े हुए थे, बहुत अच्छा से पढ़े थे, लेकिन जो अंतिम में गलती जो करता है सब वही गलती हम भी करते थे। उतना तो छोड़िए, आपसे पिछले वाला जो 2023 के बच्चा को जो था, बोला भैया ये जो गलती हम किए हैं, नया में जो गलती आया हुआ वो जो है ना आपको आने वाला 2024 वाला भैया नहीं करे, वो बउआ बुच्ची बोल के गया है। तो हम आपको उस तरीके से बताएंगे। आपको टारगेट रखिए 450 को, कहीं ना कहीं आप जरूर गिरिएगा। 450 को सोचेगा तो 430 20 110% आएगा। आप समझिए बिहार बोर्ड है, क्योंकि बिहार बोर्ड ये ऐसा बोर्ड है जिसमें आपको 50% का होता है। 200 प्रश्न रहेगा जिसमें से आपका जवाब देना है कितना, 100 प्रश्न का। बिहार बोर्ड में नहीं विश्वास, देखिए आपको जैसे 100 रहता है जिसमें जवाब देना होता है 50 का, 30 रहता है जिसमें 15 का, मतलब 50% का एग्जाम होता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही बोर्ड है पूरे इंडिया में, वो है बिहार बोर्ड। तो नंबर लाना बहुत आसान है, लेकिन रिवीजन बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। रिवीजन किस तरीके से करिएगा, ठीक। देखिए आपको 400 प्लस का सपना लाइए और आपको 110% आपको मतलब ये पूरा होगा। जय मिथिला, आप लोगों का स्वागत है बिहार का नंबर 1 गाइडेंस और सपोर्टिव चैनल में। ठीक, आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो हम 7 डे चैलेंज दिए हुए थे वो कंप्लीट कर लिए होंगे। ठीक है, उसके बाद आप ये वीडियो देखेंगे। मतलब हम आपको ये बताए हुए थे कि 7 दिन में पूरा का पूरा किताब खत्म कैसे करिएगा, में पूरा किताब कैसे खत्म होगा ये हम आपको बता दिए थे। क्या सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा आप खत्म कर लिए होंगे, क्योंकि बहुत दिन पहले बताए थे तो आप पूरा का पूरा खत्म कर दिए होंगे। हाँ, उम्मीद रखिए कि आप सोचिए कितना दिन बचा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 दिन आपको लेफ्ट है। कितना दिन बाकी है, 10 से 12 दिन। बोलिए क्यों, क्योंकि देखिए 2-3 दिन आप किसके लिए रखिए, या तो 5 दिन किसके लिए रखिए कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना है। ईयर क्वेश्चन या मॉडल सेट जो रहता है एक, वो बना लेना है। ठीक है, टाइम लगा कि मॉडल सेट होगा तो मॉडल सेट बना लेंगे, प्रीवियस ईयर होगा तो प्रीवियस ईयर बना लेंगे। मतलब कुछ ना कुछ आपको 1-2 साल का बनाना है। तो 4-5 दिन तो इसके लिए रख लीजिए, 4-5 दिन किसके लिए, उसके लिए रख लीजिए। तो आपके पास कितना बचा हुआ है, तो ऐसे समझिए कि 10 से 15 दिन नहीं, 10 से 12 दिन समझिए उतना बचा हुआ है। इस तरह से सोचिए और उस तरीके से रिवीजन करिए, और उतना ही दिन में आपको रिवीजन करके पूरा का पूरा आपको सब्जेक्ट का खत्म कर देना। एक ही सब्जेक्ट नहीं, आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट का खत्म करवा देंगे। देखिए आपको सिर्फ आपको जिसे बता रहे हैं ना उस तरीके से करिए, और गलती अभी अवॉइड करिए बाबू। ठीक है ना, आपको लग रहा है कि गलती क्या क्या हम कर सकते हैं, गलती बहुत कर रहे हैं आप लोग, बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक, हम हिंदी इंग्लिश से शुरू करेंगे, फिर आपको लास्ट तक लेके जाएंगे। देखिए एक एक चीज़ समझा देंगे, एनालिसिस करके समझा देते हैं आपको, ताकि दिक्कत कहीं ना हो। ठीक है, एनालिसिस करके आपको हम दिखा देते हैं। कम टाइम में एनालिसिस करेंगे कि अभी आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन में कितना करना है, रिवीजन में कितना करना है ये हम आपको बताएंगे। ठीक, देखिए आपको क्या है ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव का तो अभी गोली मारिए, अभी हटाइए ऑब्जेक्टिव का। सब्जेक्टिव में पहले देख लेते, ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे, ऐसा बात नहीं ऑब्जेक्टिव छोड़ देंगे हम। सब्जेक्टिव आपको क्या करना है ये देखना नहीं है, क्योंकि लिखने आता होगा आपको। इंपॉर्टेंट में बता दिए सिर्फ और सिर्फ इतना, इलेक्शन वाला को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि 2024 में इलेक्शन होने वाला, 25 में इलेक्शन वाला जरूर देख लीजिएगा इससे। ठीक है, आपको हम ये बताए हुए थे क्या। फिर आता है आपको एक्सप्लेनेशन करने वाला, और आपको क्या चीज़ आता है कि क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर के लिए क्या करना है बाबू, 10 में से 5 का जवाब देना पड़ेगा। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा जरूर। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी 2-3 प्रश्न पूछ देता है हर साल, 2-3 प्रश्न पूछ देता है किससे, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। ठीक, सिर्फ बुक का क्वेश्चन आंसर याद करना। क्वेश्चन आंसर याद करने का रहेगा तो क्या करेंगे हम, बुक वाला, या तो मान लीजिए कि आपके पास मॉडल पेपर होगा, या तो गेस पेपर होगा, या हम आपको आजकल में मतलब दे देंगे आपको पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट भी है दिए हैं, लेकिन वो आपको सिर्फ और सिर्फ जो आएगा वही दिए थे, लेकिन आपको VVI जो ना हो वो हम आपको दे देंगे। ठीक, देखिए आपको पहले ये समझिए बातों को। आप मॉडल पेपर से बात याद करिए, गेस पेपर से याद करिए, या फिर आपके पास अपना बुक होगा, या अपना टीचर दिए होंगे। ठीक है, कहीं से भी याद करिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा रहता है। ऐसा बात नहीं है कि हम किसी का क्रिटिसाइज करेंगे, टीचर सब अच्छा नहीं बताते रहता है, नहीं नंबर आते रहता है। देखिए सब आता है, ऐसा बात नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ उतना करना है। जैसे गेस पेपर ले लीजिए, गेस पेपर जो जो इंपॉर्टेंट है हम जो बताए थे सिर्फ उतना करना है। या मॉडल पेपर में 2022 में पूछा गया है, या 2020 में पूछा गया है, या 2019 में पूछा गया, तो वो सब देख लेंगे। ठीक, क्वेश्चन आंसर क्या इंग्लिश में, क्वेश्चन आंसर वहां से याद करना है, बस हो गया। उससे ज़्यादा नहीं देखना है आपको, नया नया क्वेश्चन अभी नहीं देखना है। और आप क्या करें, एक्सप्लेनेशन के लिए क्या करें बुआ, बुक तो आप पुराने पढ़ सकते हैं। बुक तो पुराने कैसे पढ़ेंगे आप,
तो पता है टाइम कहाँ है। तो लेकिन आप एक काम करिएगा क्या कि पोइट्री सेक्शन में 1-2 पेज का आता है, समझे? तो पोइट्री सेक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा 1-2 बार। हम बार बार बोल रहे हैं कि पोइट्री सेक्शन जरूर पढ़ लीजिए, ताकि उससे आपको क्या क्या दिक्कत होगा, एक्सप्लेनेशन भी क्लियर हो जाएगा, और उतना ही नहीं आपको क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर भी बन जाएगा। 110% क्वेश्चन आंसर बन जाएगा। बोलिए क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन आएगा, बुक से आएगा, बस बात करते बुक पढ़ ली हो गया, उतना तो लिखने आता होगा। सबसे फेवरेट है मेरा तो कोई है तो 6ठा नंबर, देखिए तो पूरा बना ही रहो, और क्वेश्चन ही आउट है उसमें 6ठा नंबर में, ठीक है। आपको क्या बताए थे, 2 को तो मिलान वाला ले लीजिए। हाँ, आपको राइटर का नाम जरूर याद रख लीजिए, पूरे का पूरे बुक में राइटर का नाम जरूर याद रख लीजिएगा, याद रखिए। 10 नंबर तो यही से आ गया, ऑब्जेक्टिव में तो और आता है, कभी 5-6 नंबर तो ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। अब देखिए रुकिए, और 2 को तो ये हो गया, 3 को बनाना रहता है, 2 को हो गया कौन चीज, मिलान से, क्या 2 को हो गया मिलान से। एगो क्या कर लेंगे, हम आपको समीरी बताए थे, या तो मान लीजिए किसी को पोइट्री में दिक्कत नहीं होती, पोइट्री वाला याद करने में अच्छा लगता है, पोएम वाला, तो पोएम वाला याद कर लेंगे, ठीक है। 3 बताए थे, सिर्फ 3 करेंगे। या फिर जिसको प्रोज वाला याद करने का अच्छा लगता है तो प्रोज वाला कर लेंगे, क्योंकि लिखना तो दोनों में से क्यों है ना। तो आप कोशिश करिए जो अच्छा लगेगा ना आपको, उसमें से 3 को याद कर लेंगे, 110% आएगा। अरे तो दोनों याद कर लीजिएगा तो आप तो बल्ले बल्ले है, क्या दोनों याद कर लेंगे, जिसमें जो आपको ज़्यादा ध्यान रहा उस टाइम वो लिख देंगे उसका आंसर, क्या तो बल्ले बल्ले है उसमें भी। तो इधर कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव में देखिए बाबू, ग्रामर से आपने पूरा पूरा रूल रेगुलेशन के थ्रू नहीं जा सकते कि आपको टेंस का क्या रूल है, सिंटेक्स का क्या रूल है, आर्टिकल का क्या रूल है, इस सब के थ्रू आप नहीं पढ़ सकते। अभी रिवीजन करना होगा तो बहुत 1-2 बार देख लिए, जो नोट होगा तब, नोट होगा आपके पास तब देखेंगे, नहीं तो नहीं। लेकिन बुक वाला तो रट सकते हैं, बुक वाला तो रट सकते हैं ऑब्जेक्टिव है। हाँ वैसा होगा तो हम भी बुक वाला भी करवाएंगे, लेकिन फिर भी आपके पास मॉडल पेपर होगा 100% होगा, या गेस पेपर होगा, या क्वेश्चन बैंक होगा 110% होगा, तो उससे देख लेंगे। आपको रटेंगे जितना भी होगा उसमें रट जाएंगे। किससे, बुक वाला सब इंपॉर्टेंट होता है, ठीक ना, बुक वाला रट जाएंगे। लेकिन ग्रामर वाला 1-2 नजर देखेंगे, लेकिन रटेंगे नहीं, क्योंकि वो सेम क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक, तो उसको रटेंगे नहीं। ये तो इंग्लिश का हो गया। उसी तरीके से बाबू देखो, उसी तरीके से देखो इंग्लिश का हो गया। हिंदी में तो और आसान है, हिंदी में तो मतलब पढ़ना ही नहीं पड़ता, इसे समझिए। हिंदी में सबसे ज़्यादा आसान है, देखिए हिंदी में भी सब्जेक्टिव में सबसे ज़्यादा आसान है। देखिए आपको दिखाते हैं, 2022 का आ गया, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, 2022-24 दोनों है कि निबंध लिखना किसको आता है, 4-5 में रहता है, निबंध लिखना शुरू हो जाता है। अवतरण के लिए बाबू समझिए क्या, 2 को आपको प्रोज वाला से पूछ देता है, मतलब कि आपको कहानी वाला से, और 2 को कविता वाला में से पूछ देता है। तो आप क्या करें, कविता वाला हम बोले हुए तो छोटा छोटा है, तो अगर मान लीजिए कुछ नहीं पढ़े हैं अभी तक, तो क्या करिएगा, कविता वाला जरूर देख लीजिए। कविता वाला जो बुक होगा ना, बुक में जो होता था कविता सब, एक ही पेज में पूरा खत्म हो जाता है कविता, 1 चैप्टर पूरा खत्म 1 ही पेज में। तो हम क्या करेंगे, वो देख लेंगे, क्या करेंगे, हम कविता वाला देख लेंगे, ताकि आपको अवतरण बनाने में दिक्कत ना हो कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, ठीक। 2 तो रहता है प्रोसेस, 2 तो कहानी से रहता है, कहानी कितना पढ़ेगा उतना बंदा है, उतना टाइम है नहीं ना, तो हम तो वो पढ़ सकते हैं, उससे रह जाएगा, तब तो बढ़िया बात है ना। उससे हमको नंबर लाना है, 2 को बनाना है 4 को में, तो 2 को तो उसी से रहता है। क्वेश्चन आंसर इसमें ज़्यादा पूछता है बाबू, देखिए क्वेश्चन आंसर ना इंग्लिश से ज़्यादा पूछता है, किसमें, हिंदी में पूछता है आपको क्वेश्चन आंसर। देखिए एक तो पहले आप जो 2 नंबरी का है, 5 को जवाब देना है 10 में से, ठीक, और इससे लेटर लिखना कोई बच्चा का काम है, ठीक ना। अब 5 नंबरी में 6 को में से 3 को जवाब देना है, ठीक ना। तो देख लीजिए आपको 6 में से 3 को जवाब देना है। बहुते का तो आपको सिर्फ और सिर्फ अगर मान लीजिए कि बहुते में आपको ये समेरी याद है, सारांश याद है ना, सारांश से लिख दीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए कि इसमें भी संघर्ष समितियों का जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षा है, जयप्रकाश नारायण जो चैप्टर लिखा है उसमें पूरा का पूरा हम भर देंगे, बस हो गया समेरी, ठीक। तो उस तरीके से भी लिखिएगा, तो देखिए बातचीत हो गया, बातचीत में हम बातचीत के बारे में लिख देंगे, समेरी याद किए रहेंगे तो 5 नंबर आ जाएगा, ठीक है। सारांश याद रहेगा तो उषा कविता में देखिए आपको यहाँ से भी थोड़ा इसको थोड़ा डिफाइन करना पड़ेगा, मतलब क्या मैक्सिमम चीज में आपको क्या रहता है, समेरी या फिर आप सारांश जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो लिख देंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको 5 नंबर आ जाएगा, 110% आ जाएगा आपको, ठीक। तो 5 नंबर ही उसी के लिए रहता है, आपको दिया है ये, लेकिन बोल रहा पूरा का पूरा सारांश लिखने के लिए, तब 5 नंबर देगा, वैसे नहीं देगा आपको। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सारांश याद है तो सही है, हिंदी में क्या याद करना है एक बार देखेंगे तो याद है तो हो जाता है। हाँ, अवतरण के लिए ये कर लीजिए। क्वेश्चन आंसर के लिए बुक और गेस्ट पेपर या फिर क्वेश्चन बैंक होगा, आपको जो बोले हुए थे वो जिससे होगा उससे कंप्लीट अप कर लेंगे, ठीक, उससे हम कंप्लीट अप कर लेंगे। व्याकरण के लिए हो सकता है तो रिवीजन के लिए कर लेंगे, क्या व्याकरण अगर हो सकता है तो 1-2 बार मतलब अपना नोट होगा तो व्याकरण के लिए देख सकते हैं,
लेकिन हिंदी में देखना नहीं पड़ेगा। लेकिन बुक का जो आपका ऑब्जेक्टिव है पूरा रट जाइए, बोले थे ना आपको क्या करिए, रट जाइए एकदम पूरा पूरा, क्योंकि कहाँ से बुक में पूछ देगा वो कोई फिक्स नहीं है। तो आपका ये एक काम क्या रहेगा, आपको रटना ही सबसे बढ़िया रहेगा। सबसे बढ़िया क्या रहेगा, रटना ही, मतलब कि समझ के रटना, इससे कुछ रट देंगे। ठीक, हिंदी में भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना। संक्षेपण वगैरह बनाने में क्या दिक्कत होगा। अब जो आते हैं मेन, ये अकाउंट बीएसटी है तो कुछ भी नहीं, लेकिन है तो बहुत कुछ। अकाउंट बीएसटी इको ईपीएस, देखिए 2 नंबरी या 5 नंबरी में जितना हम दिए हैं उतना कर लीजिए, या चलिए आपको हम पे भरोसा नहीं, थोड़ा देर के लिए मान लेते आपके अपने टीचर बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं 2 साल से, तो आपको उस पर भरोसा है, तो टीचर दिया है वही, हम आपको मिस गाइड नहीं करेंगे। टीचर वाला खराब रहता है कुछ भी, आपको आपके हिसाब से जो वो इंपॉर्टेंट दिला है वो टीचर दिए होंगे, या फिर मॉडल पेपर या गेस्ट पेपर। आप भी बहुत समझदार है, अगर मान लीजिए बहुत बच्चा खुद ही समझदार रहता है, बहुत बोलता है कि हम ही जो दिए टिक लगा लेंगे वही आ जाएगा, तो मॉडल पेपर हो जाएगा या गेस्ट पेपर, या आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, उससे सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है, या उसी को देखेंगे जिसमें मान लीजिए एक बार रिवीजन किए हुए थे, एक बार याद किए थे, लेकिन उसमें थोड़ा हम स्टक हो गए थे। 3 नंबर मान लीजिए प्रश्न हमको याद नहीं था, 3 नंबर में ए भी लिख दिए थे कि ए एक बार दिख लेंगे इसको, या बी लिख दिए थे, थोड़ा बार बार देखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो उसी को देखेंगे ना कि ना दूसरा को। इस तरीके से तैयारी करिए। देखिए मान कम क्वेश्चन पढ़िएगा ना, क्योंकि देखिए 50% का एग्जाम रहता है, आधा का जवाब देना पड़ता है। अगर कम में क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे ना, फिर भी आपको सटीक आंसर पता रहेगा ना, तो पूरा पूरा लिख लेंगे, नंबर ले आएंगे, है नंबर आ जाएगा। अगर मान लीजिए कोई चैप्टर में अकाउंट मान लीजिए कि 16 चैप्टर है, 13 चैप्टर है, मान लीजिए 12 चैप्टर है, उसमें जो 6 चैप्टर हमको याद है, अब पूरा का पूरा अगर मान लीजिए इतना याद है कि छोटे चैप्टर में से कहीं से भी प्रश्न आ जाएगा, तो हम एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, तो आपको 100 नंबर वैसे ही आ जाएगा। अगर इतना आपके पास कॉन्फिडेंस होगा कि 6 चैप्टर में क्या हो जाएगा, आपको 50% का रहता है। हाँ, तो आपको मान लीजिए अगर आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, इतना में हमको भरोसा है, हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल हो गया, थ्योरेटिकल, हर एक क्वेश्चन बना देंगे, देखिए आपको कितना नंबर आ जाता है, पूरा पूरा नंबर तो आ जाएगा। लेकिन आपको पूरा हम बताए हैं, सोचिए। लेकिन जितना बोले कम ही पढ़िए, लेकिन सटीक पढ़िए कि उसका आंसर यही होगा, और लिखने के लिए बोला जाए तो आप उसके उस तरफ सोचिए नहीं। ठीक, सब्जेक्टिव हो गया। ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करिएगा बाबू, कि देखिए एक बार हम उम्मीद करते हैं कि बुक पूरा खत्म हो गया होगा, बुक पूरा खत्म हो गया, याद हो गया होगा आपको, तो देखिए आप याद हो गया होगा तो आप क्या करिए, एक आप मॉडल पेपर होगा, गेस्ट पेपर होगा, क्वेश्चन बैंक होगा, कोई कुछ भी होगा, आप वो बना के देखिए, या फिर वो उल्टा के देखते रहिए, देखिए आपको पूरा का पूरा बनता है कि नहीं। 110% पूरा का पूरा बन जाएगा। तो क्यों, क्योंकि आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहा, उसके बाद क्या करेंगे, जिसको बीएसटी का ले लेते हैं, जिसे यही से क्वेश्चन है, जो भी आपको ए फिक्स्ड एसेट शुड बी फाइनेंशियल थ्रू, मतलब एक अस्थायी संपत्ति के माध्यम से वित्त पोषित किया जाना चाहिए। ये आपको क्या हो जाएगा, तो हम पढ़े हुए थे, तो क्या हो जाएगा इसमें, लॉन्ग टर्म भी नहीं हो जाएगा, इसमें नहीं होगा, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कुछ नहीं होगा। फिक्स्ड एसेट शुड बी फाइनेंशियल थ्रू, एक अस्थायी संपत्ति में माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। नहीं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म नहीं होगा, दोनों में से कुछ नहीं होगा, मतलब डी हो जाएगा। और नहीं, इसका फिक्स्ड एसेट है। फिक्स्ड एसेट मतलब क्या, संपत्ति खरीदना, जैसे कि जमीन वगैरह, तो ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो जाएगा। इस तरीके से हमको याद था तो दिक्कत नहीं होगा क्या, उस तरीके जैसे यहाँ पे थोड़ा मान लीजिए स्टक हो गया, तब ये लिख दिए थे, ये लिख देंगे, अब फिर से जब रिवीजन करने लगेंगे तब हम उसको देख लेंगे एक बार। क्या, इस तरीके से करिए, स्मार्ट स्टडी करिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, नंबर 110% आएगा। फिर भी कोई दिक्कत होता है, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, अब मैसेज करिए, कमेंट में जय मिथिला या जय बिहार जरूर लिखिएगा।